बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जानी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद जानी, मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कुछ ग्रुप्स और एबिलियन ग्रुप्स की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सो बिना वक्त गए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है, लेट g इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट g इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमें एक सेट दिया हुआ है g, ठीक है, हमें इसे प्रूव करना है ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हमें ग्रुप प्रूफ करने को आ जाए तो उसके लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ती हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो एक जो सेट है वो ग्रुप है, ठीक है। ये हमें सेट ग्रुप प्रूफ करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। अब हमारे पास फाइनाइट नंबर है, 3 नंबर हैं। अगर 4 होते, 5 होते, यानी फाइनाइट नंबर होते तो उन्हें प्रूफ करने के लिए हम टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस भी यूज़ होता है, लेकिन जो क्रॉस है ना वो एक्स का साइन भी लगता है, तो कन्फ्यूजन ना, इसलिए मैं यहाँ पे ना बाइनरी ऑपरेशन के लिए डॉट यूज़ करूँगा आगे भी। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो और अगर हमारे पास ओमेगा 4 आ जाए तो वो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा 1 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। साथ ही ये पूरा सेट जी लिख लेना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर इन दोनों, फिर इस वाले को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सेट जी के अंदर हैं और ये होल्ड करते हैं, ठीक है। ये क्लोज्ड हो गया। ये ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या है, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, ओमेगा 4 हमारे पास क्या है ओमेगा, तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया ओमेगा। जी इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दिस लॉ इज होल्ड क्लियर फ्रॉम द टेबल। ये लॉ होल्ड कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये वो जी वाले एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग करते हैं जी के अंदर, ठीक है। वी हैव टू शो दैट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बस फर्क कितने ब्रैकेट पहले इन दोनों पे है, फिर बाद में इन दोनों पे है, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली और फिर राइट हैंड साइड ले ली, दोनों का आंसर जो है वो 1 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव लॉ भी है, वो भी होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ होल्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। वैसे आगे जो हमने प्रॉपर्टी प्रूव करनी है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी हमारे जो पास गिवन सेट है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, और जी के अंदर वो मौजूद है। 1 क्या है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर हम इसे ओमेगा के लिए चेक कर लें, ओमेगा बिलोंग्स टू जी। अगर ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास आंसर ओमेगा ही आ रहा है, यानी ओमेगा आ रहा है, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है जी के अंदर। और ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक कर लिया तो वो भी ओमेगा स्क्वायर भी जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये जो लॉ है आइडेंटिटी एलिमेंट ये भी होल्ड कर गया, प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट अब हमारे पास 1 है, 1 के अंदर हमने कोई ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना था कि हमारा जो आंसर है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, तो हमने 1 के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना था कि आंसर जो है ना 1 आ जाए। तो 1 के लिए हमने 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका मतलब 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1, ठीक है। अब ओमेगा के साथ हमने कोई ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना था कि आंसर 1 आ जाता, हमने ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब क्या होता है और 1 होता है, ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर के अंदर हमने कुछ मल्टीप्लाई करना था
ठीक है, वो तो हमने ओमेगा मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसलिए हम ओमेगा इज़ द इन्वर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमने तीनों चेक कर लिए, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट मौजूद है सेट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो जी है, सेट जी है, सेट जी इज़ द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, हमने प्रूफ कर दिया। हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो जो हमारे पास सेट जी है वो क्या हमारे पास अबिलियन है? इज इट अबिलियन? अभी चेक कर लेते हैं, अबिलियन और कोमोटेटिव लॉ। ठीक है, लेट हमने उसमें से जी जो था ना, उसमें से हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, वो बिलोंग करें जी के अंदर। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ना, इन दोनों के अंदर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, अब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें ना, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हम चेक कर लेते हैं पहले, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया कि जो जी को कोमा डॉट, यानी इसको हम बोलते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट जी इज अबिलियन। अब एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, अ डिम्पोटेंट एलिमेंट, एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू g, g इज अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। x को हम अ डिम्पोटेंट एलिमेंट कहेंगे कि अगर हम x का स्क्वायर लें और वो x के बराबर ही आ जाए, यानी अगर हम किसी एलिमेंट का स्क्वायर लें और वो उसी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो हम उससे कहेंगे कि वो एलिमेंट क्या है, वो अडिम्पोटेंट एलिमेंट है। आगे एक थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है। ठीक है, द ओनली अडिम्पोटेंट एलिमेंट इन आ ग्रुप जी डॉट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी हमारे पास एक ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, अगर उसमें जो अडिम्पोटेंट एलिमेंट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, फिर हमने सपोज कर लिया लेट x बिलोंग्स टू g इज़ द अडिम्पोटेंट एलिमेंट, देन बाय डेफिनेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, ये जो हमें प्रूव करना है कि ये जो x है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। वी शैल शो दैट x इज इक्वल टू e। अगर मैं इस वाले x को तोड़ के लिख लूँ, यानी x इंटू एक्स लिख लूँ, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज़? आंसर वही रहेगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू g, अगर हमारे पास ये जो x है ये ग्रुप का हिस्सा है, तो अंडरस्टूड बात है कि जो उसका इन्वर्स है x इन्वर्स, वो भी ग्रुप का हिस्सा होगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज दैट x इन्वर्स इज इक्वल टू g, देन मल्टीप्लाई x इन्वर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये फ्रॉम लेफ्ट साइड मैंने इस मतलब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमने ना x इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने फ्रॉम लेफ्ट साइड इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैंने इसको इस तरह लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड से भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको मैं राइट साइड से इधर मल्टीप्लाई कर देता तो ऐसा नहीं होता, ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में जिस साइड से लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया है तो इधर राइट पे भी लेफ़्ट से ही मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, देन अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। ये भी अंडरस्टूड बात है कि अगर ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो एसोसिएट क्या कहता है, ब्रैकेट जिधर मर्जी लगा लो। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट इस पे लगा ली, पहले x इन्वर्स और x पे लगा ली। ठीक है, और x बाहर रख दिया। और ये जो x इन्वर्स x है ये किसके बराबर होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, x इन्वर्स x इज इक्वल टू e। ठीक है, हमने यहाँ पे e लिख दिया और ये भी e के बराबर हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू ई। अब ये जो ई एक्स है, अब ये भी हमें पता है ई डॉट एक्स और एक्स डॉट ई ये किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू ई, ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड था। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक है। ठीक है, एक्स ई डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट ई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और ये जो है ये इन्वर्स ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का इन्वर्स और साथ वो हो, वही एलिमेंट और उसका इन्वर्स हो साथ इज इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, इफ़ यू वाना टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक। एग्जाम्पल है जो पेज नंबर 63 पे है बुक के। ठीक है, प्रूव दैट सेट ऑफ 4 फोर्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एक ग्रुप है
अब एक सेट है 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, उसे हमने ग्रुप प्रूफ करना है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में मैथ के चैप्टर नंबर 4 में। चलें आप दोबारा देख लें। x का 4 = 1 था ना, तो हम इसको इधर ले आए, -1 हो गया = 0। फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, इन दोनों को अलग-अलग कर लिया, ठीक है। +1 उधर जाके -1 हो गया, वो स्क्वायर रूट के अंदर जब हमने स्क्वायर ख़त्म करना था स्क्वायर रूट ले ली दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन जो अयोटा होता है ना वो -1 के इक्वल होता है, तो -1 स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने एक अयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो अयोटा प्लस माइनस अयोटा आ गया और इधर +-1 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे 4 रूट्स आ गए, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। ये हमारे पास 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का हमारे पास एक सेट आ गया जिसको हमने जी का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने किसी भी सेट को अगर ग्रुप प्रूफ करना हो तो उसके लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं कि वो होल्ड करनी चाहिए। सबसे पहली है क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ के लिए अगर फाइनाइट नंबर हो तो हम टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारा वही सेट आ गया जी, यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स लिख लिए और इस कॉलम में भी वही एलिमेंट लिख लिए। फिर इन सब इसको पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इन सब के साथ कर लिया, इसको इन सब के साथ कर लिया और इसको इन सब के साथ कर लिया, ठीक है। 1 को इन सब के साथ किया तो यही आ जाएगा। -1 को इन सब के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे बस साइन चेंज होंगे, बाकी वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अयोटा को 1 के साथ करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, अयोटा को -1 के साथ करेंगे माइनस अयोटा आ जाएगा। अयोटा को अगर हम अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल, तो -1 आ गया। अगर अयोटा को माइनस अयोटा के साथ करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस और -1 जो हो गया वो प्लस हो गया, +1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। जो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सेट जी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए क्लोज्ड है अंडर जी इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो दिस लॉ होल्ड क्लियर फ्रॉम द टेबल। अगर मैं एसोसिएटिव लॉ, अगर हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें कोई से 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ 3 एलिमेंट्स पोज कर लिए, 1 अयोटा और अयोटा माइनस अयोटा, ठीक है, बिलोंग्स कर रहे हैं जी के अंदर, ठीक है। अब ब्रैकेट किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने इन दो में ब्रैकेट डाल ली, फिर मैंने इन दो के अंदर ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट जो है ना ये वो फार्मूले वाली ब्रैकेट है, ठीक है। फिर पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, फिर राइट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर जो है हमारे पास 1 आ गया है और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। आगे है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा तो वो सेट जो है वो ग्रुप नहीं होगा। लेकिन हमारे जो सेट जी है, सेट जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद था। 1 बिलोंग्स टू जी इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल भी ज़रूरी होती है, तो लिख दें 1 डॉट अयोटा अयोटा डॉट 1 इज इक्वल टू अयोटा। 1 की -1 के साथ भी ले सकते थे, 1 की माइनस अयोटा के साथ भी ले सकते थे, चलें ठीक है। आगे है इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। अब इन्वर्स लेने, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारे पास 1 है, इज इक्वल के आगे तो 1 आ जाएगा। पहले हम 1 को चेक कर लेते हैं। 1 को अगर हमने किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना था कि हमें आंसर 1 चाहिए, तो 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें 1 मिल गया। तो हमने लिख दिया 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1, 1 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1, ठीक है। फिर -1 को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना था कि आंसर 1 आ जाता, तो -1 ही सुइटेबल नंबर था। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो -1 है -1 का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अयोटा के अंदर किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना था कि आंसर 1 आ जाता, ठीक है। अयोटा के अंदर जब हमने माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आंसर आ गया। अयोटा इज़ द इन्वर्स ऑफ माइनस अयोटा। इसी तरह माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई किया दिया अयोटा के साथ, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह माइनस अयोटा इज़ द इन्वर्स ऑफ अयोटा, ठीक है।
जब हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दी हैं फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर G इज़ अ ग्रुपॉइड अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन फ्रीली आस्क मी थ्रू कमेंट्स। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।